तो चलिए बच्चों, हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में भी हम लोगों को पिछली क्लास जैसे डेरिवेशंस ही करने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहां से आते भी हैं। आगे चल करके जब हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें यूज भी पड़ेगा, या इसी चैप्टर में पीवाईक्यू में जाकर के आप देखना इसके बेस पे क्वेश्चन आए होंगे और मैं यहाँ पे डिस्कशन भी करूंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 5 डेरिवेशंस देखे थे, जिसमें रिंग था, हाफ रिंग था, क्वार्टर रिंग था और आर्क था और एक रॉड भी था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, 6 नंबर से देखते हैं। तो 6th नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a rod, a uniform rod at a distance r perpendicular to its axis, perpendicular to its axis। देखिए करेंगे कैसे। मान लो बेटा ये एक रॉड हमने बनाया और पहले जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें रॉड हॉरिजॉन्टल रखा था। इस केस में हमने रॉड को वर्टिकल कर दिया, एक वर्टिकल रॉड बना दिया और उस रॉड की वजह से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाकर के किसी P पॉइंट पर निकालना होगा। सबसे पहले इस रॉड को आप अज्यूम कर लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और इस रॉड पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा। इसका चार्ज Q मान लो और इसका लेंथ L मान लो। यहां से हम चलेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएंगे, मान लो बच्चे R डिस्टेंस दूर आए और ये रहा P पॉइंट। हमें इस P पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे। ये भी लिख सकते हैं एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आप समझते हैं इक्वली डिवाइड कर देगा। L लेंथ है तो L/2 नीचे और L/2 ऊपर। ऐसा हमने क्यों किया अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अगर L/2 नहीं होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन भी थोड़ी देर के बाद हम देख लेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना हुआ तो क्या करेंगे। पहले इस केस को देखेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे जानते हैं कि इस पूरी की पूरी बॉडी की वजह से P पॉइंट पे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, किसी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। तो इसकी वजह से निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना ये पड़ेगा कि ऊपर चलते हैं बच्चे और यहां से हम मान लिए स्मॉल l डिस्टेंस ऊपर जाके एक कट लगाएंगे, फिर L प्लस dl डिस्टेंस ऊपर जाके एक कट लगाएंगे, तो ये छोटा सा लेंथ हमें मिल जाएगा dl। इसकी वजह से अगर हम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अब ये मिल गया हमें एक पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बच्चे। ये रहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम बोल सकते हैं DE। एक काम करेंगे, एक होशियारी करेंगे। सबसे टॉप पॉइंट को ले आकर के यहाँ पे टच करा दो और ये एंगल कुछ अज्यूम कर लो। तो ये एंगल हमने θ1 मान लिया और सबसे बॉटम पॉइंट को भी ले आके यहाँ पे टच करा दो और इस एंगल को आप θ2 अज्यूम कर लो। जो L डिस्टेंस ऊपर जाके आपने एक कट लगाया है, उस L डिस्टेंस ऊपर कट करने पर जो एंगल ये बना, इसको हम अल्फा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा एंगल अल्फा मान लिया तो ये DE हो गया। इस DE के 2 कंपोनेंट्स निकाल दो, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। मेरे बच्चे जानते हैं कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसको P पॉइंट से एक्सटेंड करेंगे तब भी ये हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा ही बनाएगा। DE का वो कंपोनेंट जो अल्फा के तरफ होगा वो हो जाएगा DE cos अल्फा, और DE का उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो DE sin अल्फा होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे आपके L डिस्टेंस ऊपर जाके कट किए हो, वैसे ही L डिस्टेंस नीचे आके भी एक कट लगाओ, फिर L प्लस DL डिस्टेंस नीचे आके एक कट लगाओ। ये छोटा सा एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा
इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। ये छोटा सा एंगल आप अल्फा मान लो बेटा, ये लेंथ एल है और ये लेंथ आर है। इस ट्राइंगल में देखना जो अभी बनाया नीचे वाला, ये लेंथ एल है, ये लेंथ आर है, तो जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां भी होगा। अब इसकी वजह से पी पॉइंट पे चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ऐसे आएगा। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है तो पी पॉइंट से एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा ही बनाएगा। डीई का वो कंपोनेंट जो अल्फा की तरफ होगा वो हो जाएगा डीई कॉस अल्फा, और डीई का उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डीई साइन अल्फा। यस, तो यहां पे गौर से देखिएगा, ये डी का कंपोनेंट और ये डी का कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, विल कैंसल आउट ईच अदर। डी साइन अल्फा कैंसल आउट हो जाएंगे। डी कॉस अल्फा जुड़ जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ करके यहाँ पे 2 टाइम्स डी कॉस अल्फा नहीं लिखा है। आप यहाँ पे ये कंपोनेंट भी लिख सकते हो, डी ई कॉस अल्फा। चलिए, अब ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट कर दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल वाई कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट ईच अदर एंड डीई नेट along y is equal to 0, but DE net along x is not equal to 0। और हमें अगर लिखना है DE net along x तो वो होगा ये x वाले को DE cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos अल्फा। ऐसे ही DE छोटे छोटे x में निकालते जाएंगे, सबको अगर हम ऐड कर देंगे, ऐड करना मीन्स इंटीग्रेशन, तो हमें E net along x मिल जाएगा, और E net along x होगा D cos अल्फा है, तो इस D के जगह पे हम लिखेंगे K dq अपॉन ये वाला कितना डिस्टेंस है बच्चे, तो इस डिस्टेंस को हम x मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये r है, ये l है, तो आपको पता है ये कितना होगा, x होगा, और ये x √l² प्लस r² होगा, तो ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे k dq अपॉन x² इंटू कॉस अल्फा हो गया। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में हम देख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये एंगल अल्फा है बच्चे, तो ये एंगल हो गया अल्फा, ये लेंथ है l, ये लेंथ है r, और इसको हमने x माना है। यहाँ अगर हम cos अल्फा लिखे तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन x, तो ये r अपॉन x हो गया। अगर हम इस केस में tan अल्फा लिखेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो l अपॉन r हो जाएगा। नीचे वाला दिख रहा है? यस, दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और k dq अपॉन x² इंटू कॉस अल्फा है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिएगा ये क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू k, इस dq को हम लेमडा इंटू dx लिख सकते हैं, तो dx के जगह पे dl है, लेमडा dl अपॉन x² इंटू कॉस अल्फा और इंटीग्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू, कुछ होशियारी करना पड़ेगा, ये dl है और ये cos अल्फा है, भाई मामला गड़बड़ है, इस dl को हटा देते हैं। तो dl को कैसे हटाएंगे वो देखिएगा बेटा जी। पहले तो ये बताओ ये x² कितना है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन x है, तो x को उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू r अपॉन कॉस अल्फा, तो x इज इक्वल टू r अपॉन कॉस अल्फा आ गया। फिर उसके बाद अगर हम tan अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू l अपॉन r, तो यहाँ से l इज इक्वल टू r tan अल्फा आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dl अपॉन d अल्फा इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर अल्फा आ गया। तो यहाँ से dl इज इक्वल टू r
सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा आ गया। पुट करो यहां पे के लेमडा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम आर स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखना बेटा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा। पहला एलिमेंट हमें इस एंड पर कट करना होगा और लास्ट एलिमेंट इस एंड पर कट करना होगा, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है। इससे अगर हम नीचे आएंगे तो माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो थीटा प्लस हो जाएगा। ये डिवाइडर हो गया, इस डिवाइडर के नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। ये एंगल कितना है थीटा 2, और ये ऊपर वाला थीटा 1, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। इसमें देखना कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा, एक आर से एक आर कैंसल आउट हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसल आउट हो गया, कॉस अल्फा को 1/सेक अल्फा लिख सकते हैं, तो कैंसल आउट हो गया, और हमें यहाँ पर मिल गया दिस विल बी इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा। कॉस अल्फा डी अल्फा कहाँ से कहाँ तक बेटा, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। इसको आगे बढ़ाएंगे, के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। दिस विल बी इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर। साइन अल्फा में एक बार ये पुट करेंगे, एक बार ये पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस का थीटा 2। ये साइन माइनस का थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 हो जाएगा, एक और माइनस मिल करके प्लस का साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो इस केस में जो इनेट निकला बच्चे, वो इनेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मिला, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू दिस रॉड, फाइनाइट रॉड। इसका एक और नाम होता है फाइनाइट रॉड, वो भी ध्यान रखेंगे। अगर फाइनाइट रॉड कहा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप इतना क्लियर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, और थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जाएगा बाद में क्या होगा। पूरा मिटाएंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यही आंसर होता है। और ये आंसर याद कर लो, अभी याद कर लो, 20 बार रटो, याद कर लो। के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 याद करना जरूरी है। मैं कभी रटने को नहीं बोलता, लेकिन जिस तरीके से एफ इज इक्वल टू ए में आपको फॉर्मूला याद है, उस तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर लो। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों। एक रॉड है, और अब की बार वैसा नहीं है जैसा पहले था। रॉड तो वैसा ही है बेटा, रॉड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। रॉड थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड, और इस रॉड पे वही चार्ज Q है, वही इसका लेंथ L है। और अब की बार इस रॉड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना करके हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, और R डिस्टेंस दूर चल रहे हैं, और इस P पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप बताएंगे ज़रा क्या होगा। माय गॉड, ये एक एग्जांपल के तौर पे मान सकते हो।
कि अब क्या होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। चलिए यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको हमने θ1 मान लिया, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हमने θ2 मान लिया। वही काम एलिमेंट कट करने वाला, यहाँ चलेंगे L डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट कट करेंगे, फिर DL डिस्टेंस ऊपर चलेंगे एक और एलिमेंट करेंगे। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE आएगा। फिर उसके बाद अगेन अब इसमें नीचे आएंगे, L डिस्टेंस दूर आके एक एलिमेंट कट करेंगे, फिर L प्लस DL डिस्टेंस दूर आके एक और एलिमेंट कट करेंगे, छोटा सा एलिमेंट मिल जाएगा। छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा, ऐसे ये हो गया DE। इस DE के दो कंपोनेंट्स निकाल दो तो बेटा एक कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल। इस एंगल को अल्फा मान लो, इस एंगल को अल्फा मान लो, तो ये एंगल ले बेटा अल्फा हो जाएगा। DE का ये कंपोनेंट DE कॉस अल्फा हो जाएगा और DE का ये कंपोनेंट DE साइन अल्फा हो जाएगा। चलिए ये जो DE निकाला हमने, अगेन ये एंगल अल्फा होगा तो DE का ये कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा DE कॉस अल्फा और DE का एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और वो कंपोनेंट हो जाएगा DE साइन अल्फा। बस रुक जाओ, अब और आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पहले वाले केस में हमने किया क्या था, DE साइन अल्फा और DE साइन अल्फा को कैंसिल कर दिया था। इस केस में कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इस तरफ लेंथ ज़्यादा है, इस तरफ लेंथ कम है, तो अब कैंसिल नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो आपको तो दिख गया होगा बेटा DE कॉस अल्फा तो ठीक है अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, जैसे पहले निकला है वैसे अभी भी होगा। ये जो निकला ना इनेट, वो x की तरफ निकला है, यानी कि इस केस में इनेट अलोंग x होगा वही वाला k लेमडा अपॉन r साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, x कंपोनेंट DE कॉस अल्फा वैसे ही आया हुआ है। अब सुनना थोड़ा करेंगे क्या, अब इस सबको मैं मिटा रहा हूँ, समझने के लिए इन सबको मिटाएंगे। और इस केस में जो E अलोंग x था वो E अलोंग x वैसे ही रहेगा DE अलोंग x, लेकिन जो DE अलोंग y होगा बेटा वो DE अलोंग y कैंसल नहीं होगा और नेट DE अलोंग y इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा DE नेट अलोंग y। आप नेट निकालोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी ये DE नेट अलोंग y नहीं होगा, ये नेट हो जाएगा, ये आपका DE नेट हो जाएगा। ये DE अलोंग x, ये DE अलोंग y हो जाएगा, ये हो जाएगा DE अलोंग y और ये हो जाएगा DE नेट। आपके पास नीचे थोड़ा सा आया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस वाले में से इसको घटा दो, इसको पलट करके उस तरफ लगा देना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो अपवर्ड ही होगा, नेट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब इसमें DE अलोंग y चेक कर लेना है, तो DE अलोंग y जब आप चेक करोगे तो सारा का सारा सिचुएशन सेम बनता जाएगा। ये जो कॉस अल्फा है इसके जगह पे साइन अल्फा आ जाएगा। तो अब जरा इसी में मैं चेंज करूँगा, आप दूसरा बना लेना, ये y कॉस अल्फा की जगह यहाँ पे साइन अल्फा आ गया, यहाँ भी कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा आ गया, यहाँ कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा आ गया, तो इस कॉस अल्फा की जगह होगा साइन अल्फा। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस अल्फा होता है, तो यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा। इसके बाद हमें मिटा करके अब लिखना पड़ेगा आगे। इस केस में माइनस के लेमडा अपॉन आर को मैंने माइनस एन को बाहर निकाल दिया। अब इस कॉस में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा
कॉस, अपर लिमिट है थीटा वन माइनस लोअर लिमिट है थीटा टू, तो हमें मिल जाएगा कॉस माइनस का थीटा टू। बेटा आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे इस कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम सिंपल कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस माइनस साइन को अब अंदर भेजो आपको, तो आपको सिंपल यहाँ मैं लिख रहा हूँ ई नेट अलॉन्ग वाई मिल जाएगा। ये के लेमडा अपॉन आर को वैसे ही लिख दो, के लेमडा अपॉन आर, इस माइनस साइन को अंदर भेज दो तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये ले बेटा, ये आपको ई नेट अलॉन्ग एक्स एंड वाई मिल गया। अब जब एक्स और वाई मिल गया तो आप ई नेट निकाल सकते हो। एक्स और वाई एक दूसरे के कितने एंगल पे होंगे, 90 डिग्री पे। इन दोनों को मिला करके अगर आपसे ई नेट पूछा भी जाए तो आप निकाल सकते हो। ये रहा हमारा फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वाई कंपोनेंट्स कैंसल आउट नहीं होंगे तब। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में भी रखिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि ये एक रॉड है और इस रॉड पर यहां से आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे आए। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड होगा और ये लेंथ है 3r/4 और ये लेंथ गिवन है बेटा 4r/3। अब आपको बताना है इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फाइंड E नेट एट P। वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई कीजिए। जब भी मैं आपको बोलूं वीडियो को पॉज करके ट्राई करने के लिए, तो आपको अपने से ट्राई करना कंपलसरी है। आप अपने से ट्राई करोगे, बिना ट्राई किए नहीं होगा। अगर आप यहाँ से सिर्फ कॉपी करके लेकर के चले जाते हो, या आप किसी और के बनाए हुए नोट्स या किसी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल या जो ई नोट्स मिलते हैं उनको अगर आप फॉलो करते हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना नोट्स बनाओ, रिवीजन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो। मैंने हर साल लाखों बच्चों को देखे हैं, पिछले कई सालों से मैं देखते चला आ रहा हूँ। अपना बनाया नोट्स ही लास्ट में रिवीजन के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम आता है। दूसरों के बनाए नोट्स उतने काम नहीं आते हैं। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे टाइम जब मैं दे रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। चलिए ई नेट अलॉन्ग एक्स देखते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा ई नेट अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। कहाँ लिखूँ? उधर कोने में लिखूंगा, कोपचे में। मेरी महबूब मत होगी। ये ले बेटा, ये एंगल है थीटा वन। ये ले बेटा, ये एंगल है थीटा टू। इसमें टैन थीटा निकाल लो, तो टैन थीटा वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3r/4 इंटू आर। आर से आर कैंसल, ये हो गया 3/4। तो यहाँ से थीटा वन इज इक्वल टू 37 डिग्री आ गया। ऐसे ही टैन थीटा टू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4r/3 इंटू आर। आर से आर कैंसल आउट हो गया, 4/3 आ गया। तो यहाँ पे थीटा टू इज इक्वल टू 53 डिग्री आ गया। थीटा वन 37, थीटा टू 53। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, यानी कि साइन 37 डिग्री प्लस साइन 53 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर। साइन 37 होता है 3/5 प्लस कॉस 37, सॉरी साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 7/5। यानी कि ई नेट
अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू 7/5 k लेमडा अपॉन आर, ये आ गया बेटा जी, इसको नोट कीजिए। ऐसे ही ई नेट अलॉन्ग वाई देखिए, ई नेट अलॉन्ग वाई कितना होगा, तो दिस ई नेट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगा देना, के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 2 कितना बेटा 53, कॉस 53 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, कॉस 53 होता है 3/5 माइनस कॉस 37 4/5, ये तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, नहीं हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मॉड लगा देंगे, तो मॉड ई नेट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन 5r, ये आ गया। अब हमें ई नेट चाहिए, फाइनल ई नेट चाहिए, तो फाइनल ई नेट के लिए हम ई एक्स और ई वाई का रिजल्टेंट ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई अलॉन्ग एक्स का स्क्वायर प्लस ई अलॉन्ग वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई अलॉन्ग एक्स ई अलॉन्ग वाई कॉस थीटा, और ई अलॉन्ग एक्स और ई अलॉन्ग वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये टर्म हो गया 0, यानी कि हमें मिल गया अंडर रूट ई अलॉन्ग एक्स स्क्वायर प्लस ई अलॉन्ग वाई स्क्वायर, ई अलॉन्ग एक्स कितना बेटा 7/5 के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये ले बेटा 7/5 के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा अपॉन 5r का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू के लेमडा अपॉन 5r कॉमन लेके बाहर निकालो तो मिल जाएगा के लेमडा अपॉन 5r, और ये हो जाएगा 49 और यहाँ बचा 150, तो अंडर रूट 50 को हम 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 5√2 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और हमें ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर इंटू √2 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, के लेमडा अपॉन आर इंटू √2, ये रहा इस केस में फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे करना है। आई होप आपने सीख लिया होगा। अगर आपको डाउट है तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, मेरे बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं एडवांस में मेंस में क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं, तो चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब की बार सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, ये कुछ सिचुएशन गिवन है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये r डिस्टेंस दूर p पॉइंट है, ये लेमडा गिवन है, आपको बताना है फाइंड ई नेट एट p पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ऊपर वाला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई करेंगे, ट्राई करो, कर लिया। चलिए इस केस में थीटा 1 को देख लो बेटा, थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री है, नहीं सॉरी थीटा 1 90 डिग्री है। आप बहुत दूर जाओगे तो यहाँ से ये एंगल हमने अल्फा मान लिया बेटा, और इन्फिनिटी पे जाओ बहुत ऊपर, तो बहुत ऊपर जाओगे तो ये ऐसे होते जाएगा, बहुत ऊपर का मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो हमने थीटा 1 माना था वो हो जाएगा 90 डिग्री, और जो हमने थीटा 2 माना था वो हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। अब देखना ई अलॉन्ग एक्स तो इस केस में होगा ही नहीं, सिर्फ ई अलॉन्ग वाई होगा। नहीं समझ में आया, एक काम करो
आप ना इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से निकाल लो और फिर उसके बाद आपको सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमने 6th नंबर देखा था उसके बाद हेडिंग बना लो 7th नंबर। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक EX और EY चेक कर लो, EX और EY, और दूसरा डायरेक्ट सॉल्व कर लो। पहले एक काम करते हैं, EX और EY से सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा E net along X is equal to K lambda upon R साइन थीटा 1 के जगह पे 90 डिग्री है प्लस साइन थीटा 2 के जगह पे 0 डिग्री है। मेरे होशियार बच्चे जानते हैं साइन 0 0 होता है, यानी कि EX मिल गया K लेमडा अपॉन R। ऐसे ही एक और चेक कर लो, Y में चेक कर लो, E नेट अलॉन्ग Y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दो, K लेमडा अपॉन R cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ले बेटा K लेमडा अपॉन R cos थीटा 2 है 0, थीटा 2 है 0, cos 0 माइनस cos थीटा 1 है 90 डिग्री। ये ले बेटा cos 90 हो गया, cos 90 तो होता है 0, cos 0 होता है 1, यानी कि E अलॉन्ग Y इज इक्वल टू K लेमडा अपॉन R आ गया। जितना E अलॉन्ग X उतना ही E अलॉन्ग Y, यानी कि E नेट अगर हमें निकालना होगा तो वो हो जाएगा K लेमडा अपॉन R अंडर रूट 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा और चेक करना है कि किसी और तरीके से सॉल्व कर सके क्या, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उस केस में देखिए 7th नंबर हेडिंग में आपको बना रहा हूं और एक और तरीके से निकालेंगे, सेम आंसर आएगा बच्चे। देखना 7th नंबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और वही बात वही है, एट अ डिस्टेंस R एट अ डिस्टेंस R परपेंडिकुलर टू इट। तो जैसे पहले वाले में किया था फाइनाइट लॉन्ग वायर में, वैसे ही इस केस में कर लेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में, और सेम ही रहेगा बेटा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ और इसको मिटा करके एक और डायग्राम बनाएंगे हम, और देखते हैं क्या होगा उस केस में। ये हटा दे रहे हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो जैसे ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया है वैसे ही नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये ले बेटा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जैसे आपने यहाँ पे अल्फा माना वैसे ही इस केस में भी आप अल्फा मान लो। तो इस केस में यहाँ से एंगल मेजर करते हुए आओगे तो ऐसे एंगल मेजर करोगे, ये एंगल अल्फा है, आओ आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, यहाँ आकर के अल्फा हुआ, और ये माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत नीचे, बहुत नीचे का मतलब ये एंगल ऐसे टिल्ट होते जाएगा, होते 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 एक टाइम में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होने का मतलब 90 डिग्री। तो थीटा 2 0 ना होकर के इस केस में हो जाएगा, ये ले बेटा 90 डिग्री। तो अगर हम E नेट अलॉन्ग X देखें तो हमें मिलेगा K लेमडा अपॉन R साइन थीटा 1 है 90 प्लस साइन थीटा 2 है 90। तो ये हो जाएगा 2K लेमडा अपॉन R। ये E अलॉन्ग X हुआ, E अलॉन्ग X इज 2K लेमडा अपॉन R। ऐसे ही E नेट अलॉन्ग Y निकालेंगे मेरे बच्चे, तो दिस इज इक्वल टू K लेमडा अपॉन R cos थीटा 2 है 90 डिग्री माइनस cos थीटा 1 भी है 90 डिग्री, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, cos 90 0 cos 90 0। तो हमें E अलॉन्ग Y इस केस में मिल जाएगा 0। और आप खुद सोच के देखो ना बेटा, Y कंपोनेंट निकालोगे कैसे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आए, एलिमेंट कट करोगे तो Y कंपोनेंट इस केस में होगा ही नहीं, X कंपोनेंट होगा, Y कंपोनेंट वैसे भी 0 आ गया, ये इनफाइनाइट हो गया। K लेमडा अपॉन R अंडर रूट 2 जो हमने आंसर निकाला था वही अब इसके बेस पे निकालते हैं। तो अब
इस केस में क्वेश्चन जो कहा गया था वो क्वेश्चन ऐसे था कि ये वाला, ये आप पॉज करके नोट कर लो, 7th नंबर हो गया। मैं वापस अब उस क्वेश्चन पे चलता हूँ। उस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये नहीं है, ले बेटा ये नहीं है। अब इसके बेसिस पर सॉल्व कर लो। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है हमारे पास, E along x इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर। लेकिन 2k लेमडा अपॉन आर तब आया है जब साइन 90 रखा है और यहाँ भी साइन 90 रखा है। इस केस में थीटा 2 90 नहीं होगा, ये थीटा 2 हो जाएगा 0। तो वापस पहुँच गए उसी केस में। तो चाहे आप पहले से सॉल्व करो चाहे आप दूसरे तरीके से सॉल्व करो, यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू 0 आ जाएगा। और फॉर्मूला जो हमने पहले बताया था आपको, k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, k लेमडा अपॉन आर k लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 वही रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि थीटा 2 आपने किसको लिया है और थीटा 1 किसको लिया है, तभी जाकर के हो पाएगा, अदरवाइज फंस जाओगे। तो इसको करने का कोई और तरीका नहीं है भाई, अपने आप को पता चल गया कि इसमें आगे चलेंगे। तो आगे चलने के बाद यहाँ पे थीटा 2 कितना आया था, 90 डिग्री आया था। लेकिन जैसे ही आपने इसको मिटा दिया तो सेकंड वाला इन्फिनिटी पॉइंट है ही नहीं। जो सेकंड वाला इन्फिनिटी पॉइंट की तरफ वाला नहीं है तो थीटा 2 आ जाएगा 0। जब थीटा 2 0 आ गया तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, EX और EY वाला, और EX और EY सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने सॉल्व किया था। और ये आपका फाइनल आंसर है, ये रहा आपका आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8। एट नंबर पॉइंट है, 8th नंबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग at a distance x from सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके। तो यहाँ एक रिंग बनाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग हम अज्यूम कर लेंगे इसको, और इसमें वही लेमडा गिवन होगा। और इस रिंग पर चार्ज Q मान लो बेटा, और इस रिंग का रेडियस R अज्यूम कर लो। इस रिंग के सेंटर से चलेंगे x डिस्टेंस दूर, ये x डिस्टेंस दूर, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए, आपको पता है बेटा, सबसे पहला एलिमेंट मान लो यहाँ कट किया और इससे ज्वाइन कर दिया हमने, तो हमें इसके थ्रू यहाँ पे एक DE मिल जाएगा। ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो DE का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल अगर थीटा बेटा, ये एंगल भी थीटा होगा। TE का ये कंपोनेंट DE कॉस थीटा हो जाएगा और DE का ये कंपोनेंट DE साइन थीटा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एक और एलिमेंट यहाँ पे कट करना पड़ेगा। तो लो बेटा, आपने एक एलिमेंट यहाँ कट किया, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा DE। इस DE के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा। ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट DE कॉस थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट DE साइन थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा होगा। होशियारी से देखिएगा बेटा, DE साइन थीटा और DE साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स विल कैंसल आउट ईच अदर। DE cos थीटा जुड़ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा E नेट इज इक्वल टू K DQ इंटू कॉस थीटा अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे तो नहीं पता, तो इस डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो K DQ cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये DE होगा और DE का इंटीग्रेशन हमें E मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल गया E, और E इज इक्वल टू K DQ cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है। तो K, इस DQ को हटाना है,
एक काम करो, डी क्यू को क्यों हटाएंगे, हम छोटा सा एलिमेंट कट किए हैं, छोटा सा एलिमेंट कट किए हैं तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी क्यू चार्ज है, इसमें के भी कांस्टेंट है, होशियारी से देखना, के कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट कैसे है, मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे रिंग है और उस रिंग से के सेंटर से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर हम आए हुए हैं, तो अगर हम चलेंगे यहाँ पे तो अज्यूम करो यहाँ पे एक बड़ा सा रिंग है ऐसे, और इस सेंटर से हम एक्स डिस्टेंस दूर आए हैं, तो चाहे किसी भी पॉइंट पे जाओ, रिंग के चाहे किसी भी पॉइंट पे जाओ, ये पॉइंट रिंग के सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट से सेम एंगल बना रहा होगा थीटा, इसलिए थीटा कांस्टेंट, और आर भी है बेटा जी कांस्टेंट। सब कांस्टेंट डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू को इंटीग्रेट करते ही काम खत्म हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। लेकिन आपको पता है जेई एडवांस का और टॉप लेवल का क्वेश्चंस का काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे छोटे लेवल का खत्म होता है, तो इसका असली काम यहाँ से शुरू हुआ है। ये हमें ई नेट मिलेगा, और ई नेट इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इस कॉस थीटा के जगह पे कुछ लिखो, तो अगर इस ट्राइंगल में हम बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है एक्स, हाइपोटेनस है आर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन आर, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस आर के जगह पे क्या लिखेंगे, तो मेरे बच्चे जानते हैं ये आर होगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमें ई नेट अब मिल गया, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये इंटीग्रेशन तो हो गया है, इतना हमें मिल गया। अब इस केस में ये x पर डिपेंड कर रहा है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और सॉरी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिएगा, इफ x इज इक्वल टू 0 देन ई नेट इज इक्वल टू 0, इस x की वैल्यू 0 डालते ही ई नेट 0 हो जाएगा। इफ x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी तब भी ई नेट होगा 0, इन्फिनिटी 0 कैसे बने यार, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन के क्यू एक्स अपॉन, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और एक्स इन्फिनिटी हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत बड़े में छोटी सी वैल्यू जोड़ोगे तो बहुत बड़ा ही आएगा, तो इस आर स्क्वायर को हम इंटीग्रेट इग्नोर कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मिलकर के हो जाएगा एक्स क्यू, और ये हो जाएगा एक्स क्यू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स को इन्फिनिटी करो तो ई नेट हो गया 0, वही हमने लिखा है, ई नेट हो गया 0। अब हमें इस केस में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखना ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, जब x 0 है तो ई 0, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब भी ई 0। अब बीच में हमें चेक करना है क्या होगा, तो हमें चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स कौन से होंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स चेक करने के लिए मेरे बच्चे होशियार हैं और जानते हैं मैक्सिमा निकालने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना पड़ता है। तो फॉर ई मैक्स डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से के क्यू को हटा दो और x अपॉन समथिंग बच गया, तो ये कोशिएंट रूल लग जाएगा यहाँ पे, और कोशिएंट रूल लगेगा तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में
आर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के पावर 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब मिल जाएगा, और इसी को उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के टर्म्स में मिल जाएगा 1 माइनस इस एक्स को अब वैसे ही पुट कर देंगे इंटू नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नीचे वाले का हम डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आपको बता रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो सबसे पहले 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अरे यार 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 में से और यहाँ 2 गया 1 तो 1/2 हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2। और अब क्या करें, तो इस पावर का डिफ्रेंसिएशन तो हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई बाई, अब इस अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो r तो कांस्टेंट है बेटा इस केस में, ये इसका रेडियस r है, r कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x। यही वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x और सब बराबर है 0 के। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें से आप एक काम करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लोगे आपको यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3x स्क्वायर और ये 0 के बराबर हो गया। इसको भी हमने 0 की तरफ भेज दिया और कॉमन लेकर के भी हमने 0 की तरफ भेज दिया, यानी कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में 6 स्क्वायर घटा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई √2 आ गया। ये ले बेटा प्लस माइनस r अपॉन √2 ये निकला हुआ है, यानी कि x की एक वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे होगी और ये प्लस का r अपॉन √2 होगा और एक माइनस में होगी तो ये माइनस का r अपॉन √2 होगा। इन थियरी को नोट कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इस थियरी को मिटाना पड़ेगा। ये ले बेटा मिटा दिया, तो क्या करेगा, ओरिजिन से चला, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगा और उसके बाद ये 0 की तरफ जाएगा। ओरिजिन से चला, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगा और फिर ये 0 की तरफ जाएगा। ग्राफ थोड़ा सिमेट्रिक बनाना है, ये रहा आपका ग्राफ। ऐसा ग्राफ हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ भी हमने एक ड्रॉ कर दिया, अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली तब उठाए जाते हैं जब पेपर टफ करना होता है, मेंस में भी एडवांस में भी, लेकिन हम लोगों को तो टॉपर बनना है, इसलिए मैंने सारी थियरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसको नोट कर लीजिए, इतना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक और लास्ट डेरिवेशन देखते हैं हम डिस्क का, और फिर हम आज के लिए इतना रखेंगे। 9th नंबर हेडिंग बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क और वही है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो एक डिस्क बनाएंगे, और इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड
डिस्क होगा, Q चार्ज होगा और इसका रेडियस हमने R मान लिया। आई होप अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात आप समझ जाओगे, थोड़ी सी होशियारी वाली बात समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। और होशियारी वाली बात ऐसे है कि यहाँ पे ये हमने एक डिस्क का टॉप व्यू बना दिया। ये है बेटा साइड व्यू, और ये है बेटा टॉप व्यू। इस डिस्क का टॉप व्यू हमने बना दिया ऐसे। डिस्क देखो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, इससे डायरेक्ट हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि प्लॉन्स को लगा नहीं सकते। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। तो छोटा सा एलिमेंट स्मॉल r डिस्टेंस दूर जा कर के ऐसे कट करेंगे, फिर r प्लस dr डिस्टेंस दूर जाके एक और छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे। ये छोटा सा एक रिंग मिल गया और इस छोटे से रिंग का थिकनेस मिल गया dr। इस छोटे से रिंग को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, तो हमें छोटा सा रिंग कुछ इस तरीके से मिला हुआ है। ये ले बेटा छोटा सा प्यारा सा रिंग, और इस छोटे से रिंग की वजह से कितना भद्दा डायग्राम बना। अब कौन सा अच्छा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। इस छोटे से रिंग की वजह से यहाँ से चलेंगे बेटा P पॉइंट पर, जो कि x डिस्टेंस दूर है। दोनों का सेंटर तो सेम ही रहेगा, दोनों का सेंटर तो सेम ही है ना। छोटे से डिस्क की वजह से P पॉइंट पर जो x डिस्टेंस दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट्री रिंग। यहाँ पे दो बातें करते हैं। यहाँ पे पहली बात ये है कि इस केस में ये 2D ऑब्जेक्ट होता है, ये 1D ऑब्जेक्ट नहीं होगा कि यहाँ पे लेमडा डिफाइन करोगे। और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा बेटा, और सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन एरिया A होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम सिग्मा डिफाइन करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू इसका चार्ज होगा dq और इसका एरिया होगा dA, यानी कि dq इज इक्वल टू सिग्मा dA हमें मिल जाएगा, और dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA के जगह पे हम सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस लिखेंगे। और ये मैंने जानबूझ करके वर्ड्स में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। अभी यहाँ पे यूज हो रहा है, फिर इसके बाद रोटेशन में यूज होगा, ग्रेविटेशन में होगा, इलेक्ट्रो में यूज हो ही रहा है, 11th क्लास में आपने देख रखा है, मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा। तो काफ़ी सारी जगहों पे यूज होगा, इसलिए ज़रूरी है। तो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सर्कमफ्रेंस, इसका कितना होगा 2 पाई, रेडियस है स्मॉल r, थिकनेस कितना है dr, तो सिग्मा इंटू 2 पाई r dr होगा। इसकी वजह से P पॉइंट पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम जानते हैं रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला था, k q के जगह पे dq लिखेंगे, k q इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें अब देखेंगे k dq लिखा हुआ है, इस k को एक काम करो, k dq की जगह पे ये लिख दो, या ऐसे करो k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, dq की जगह पे सिग्मा 2 पाई r dr इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं, तो हमें डी का इंटीग्रेशन ई नेट मिल जाएगा, और ई नेट इज इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है, सिग्मा इंटू एक्स अपॉन आर डी आर, सॉरी सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है ये देख लीजिए। इसका इंटीग्रेशन आपने शायद अभी मैथ्स में सीखा नहीं होगा, यहाँ पे समझ लो। लेट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। x तो कांस्टेंट है ना, तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, r dr इज इक्वल टू t dt आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू इंटीग्रेशन r dr के जगह पे t dt हुआ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे टी क्यूब मिल जाएगा और यहाँ से कैंसिल होकर टी स्क्वायर आ गया। मैं इसको मिटा रहा हूँ लिखने के लिए, और यहाँ पे ई नेट विल बी इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू इंटीग्रेशन 1 dt अपॉन टी स्क्वायर। dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू -1 अपॉन एक्स, और लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के, इसमें एलिमेंट कट किया था, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R डाल देंगे, तो सिग्मा x अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू, ये माइनस साइन हमने बाहर निकल दिया, 1 अपॉन इस x के जगह पे अब कुछ पुट करना है, ये 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, सॉरी, टी स्क्वायर किसको लिया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डाल दिया, इस टी स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये डाल दिया 0 से लेके r तक। अब इस r के जगह पे एक बार कैपिटल R पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर। माइनस साइन को अंदर भेज दो और ऊपर वाला मैं मिटाऊंगा लिखने के लिए, तो माइनस साइन को अंदर भेजने के बाद जो हमें वैल्यू मिली वो मिल गई ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना मिला। ये x तो हमने अंदर भेज दिया ना, तो x को अंदर भेजने पे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बचेगा, तो ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -1/t बचा, तो यहाँ पे अंडर रूट होगा, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -1 अपॉन टी बचेगा और t के जगह पे अंडर रूट आएगा ना, तो -1 अपॉन टी बच गया और इस t के जगह पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी ये अंडर रूट होगा, ये भी अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो x बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये x आ गया और यहाँ से x आप अंदर भेजोगे तो x से x कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया, हमें मिला 1 अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई नेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू 1 माइनस, यहाँ से देखना अगर हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो कॉस थीटा कितना होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हुआ आपका फाइनल ई नेट। जहाँ जहाँ मैंने मिटाया हुआ है तो मिटाने के पहले ही आप नोट कर लिया करो, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट फाइनल हुआ, इसके बेस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये डेरिवेशन याद, ये 1 माइनस कॉस थीटा आप हमेशा याद रखना, या ये अगर याद हो जाए तो इसको याद कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसको ध्यान में भी रखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।